नमस्कार, बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबारों में छपी सुर्खियों के बारे में, साथ ही साथ बताते हैं कि अखबार ने कौन सी खबर को इम्पोर्टेंस दिया है। लेकिन आज के कार्यक्रम की शुरुआत माफ़ीनामे से। माफ़ीनामा इसलिए कि कल किसी अपरिहार्य कारणों से हमारा ये सेगमेंट है जो नहीं आ पाया था, इसलिए हम अपने दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं। जो अखबार की हेडलाइन है दैनिक जागरण की, वो है कुछ लोग सिखा रहे हैं लोकतंत्र, विपक्ष पर बरसे मोदी। पांडिचेरी में पंचायत चुनाव न कराने पर कांग्रेस को दिखाया आईना। नई दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जम्मू कश्मीर के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेहत योजना का शुभारंभ कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में भी सरकार ने किसानों का ध्यान रखा है। सीमा पर सेना और सुरक्षा बलों को खुली छूट दी है हमारी सरकार में। और बंगाल में अभी तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत नहीं हुई। इसके बहाने उन्होंने ममता सरकार को भी घेरा। और दूसरी जो खबर है वो है कि राम मंदिर जाने के लिए मिलेगी चौड़ी सड़कें, मल्टी लेवल पार्किंग। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, जिसमें स्वतंत्र प्रभार मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन नीलकंठ तिवारी भी थे। और योगी आदित्यनाथ का कहना है कि राम मंदिर जाने के लिए चौड़ी सड़कें और मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। ये प्लानिंग है जिसको एग्जीक्यूट करना है। अब दूसरी जो खबर है वो शिवसेना ने छेड़ी पवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की कमान सौंपने की चर्चा। शिवसेना ने अपने अखबार मुखपत्र में कहा है कि 80वें जन्मदिन से पहले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का फेवर लेते हुए कि उनको अब जो है सपरंग की कमान सौंपनी चाहिए, जिससे कि सपरंग और मजबूत हो सके। अगर बात करें इसके अलावा अगली जो खबर है, भाजपा में शामिल सांसद के वाहन पर हमला। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर पिछले हफ्ते भाजपा में शामिल हुए सुनील मंडल को शनिवार को उनके काफिले पर हमला कर दिया गया, उनके वाहन पर हमला कर दिया गया। और ये इसमें कहा जा रहा है कि ये जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन्होंने उनकी गाड़ी पे हमला किया है। और दूसरी जो खबर है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर है। भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की सबसे पहले मंजूरी के आसार। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा, नियामक को सौंपे हैं टीके के प्रभाव पर अतिरिक्त आंकड़े। 3 कंपनियां दौड़ में हैं, जिसमें भारत के मंजूरी के लिए दौड़ में है, जिसमें बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट के एवं फाइजर तीनों कंपनियां हैं। लेकिन जो आसार सबसे पहले दिख रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, जो सीरम इंस्टीट्यूट से करार किया ऑक्सफोर्ड ने ये दवाई बनाने के लिए। दूसरी जो खबर है, सोनभद्र में चलती गाड़ी से निकाला सिर, ट्रक के धक्के से मौत। एक थूकने के लिए चलती गाड़ी से एक सब्जी व्यवसायी ने पेट्रोल पंप के समीप सर निकाला, जिससे कि सर दूसरे ट्रक जो पेट्रोल पंप पे खड़ी थी उसमें जाकर टकरा गया और उस सब्जी व्यवसायी की मौत हो गई। और अगर हम बात करेंगे अभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, देश विदेश जागरण, जिसमें है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में टूट रोकने के लिए सीधा दखल देगा चीन। अब नेपाल की राजनीति में चीन की जो एंट्री है वो हो चुकी है। इसके साथ साथ अगली जो खबर है, अगर हम बात करेंगे अर्थ जागरण की, जिसमें हम बताते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, इसमें DHFL के संभावित खरीदारों में ज़बरदस्त स्पर्धा देखने को मिली है। DHFL जो दिवालिया हो गया, उसको खरीदने के लिए कई सारी कंपनियों ने बोली लगाई है, जिसमें पिरामल है और सारी कंपनियां हैं जिसने बोली लगाई है। अब अगर हम बात करेंगे इसके साथ साथ खुद का नुकसान करने से बचे म्यूचुअल फंड निवेशक, और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सलाह है कि अपना नुकसान करने से बचें और जब बहुत ही ज़रूरी हो तभी वहाँ से पैसा निकालें, ऐसा कहना है। बाकी आप बेधड़कnews.com देख रहे थे। अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।